हेलो गाइस, द गर्ल आई लाइक फॉरगॉट हर ग्लासेस का चौथा एपिसोड आ चुका है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोमुरा बाहर घूम रहा होता है और बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है। वो सोचता है कि मुझे एक कॉफ़ी पी लेनी चाहिए। वो एक कॉफ़ी खरीदने के लिए वेंडिंग मशीन के पास जाता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि मिए भी वहीं पर खड़ी रहती है। मिए फिर से अपने ग्लासेस भूल गई रहती है। कोमुरा मिए से कहता है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? जिस पर मिए उसे मना कर देती है। वो उससे कहती है, नहीं, मैं खुद से ही हॉट कोकोआ खरीद सकती हूँ। ड्रिंक खरीदने के बाद जब मिए उसे पीती है तो उसे पीकर वो ड्रिंक बहुत ही कड़वी लगती है। जब कोमुरा ध्यान से देखता है तो मिए ने हॉट कोकोआ नहीं बल्कि एक ब्लैक कॉफ़ी खरीदी रहती है। मिए को वो ब्लैक कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो कोमुरा से पूछती है, क्या तुम्हें ब्लैक कॉफ़ी पसंद है? क्योंकि मैं इसे फेंकने वाली हूँ। क्या तुम इस कॉफ़ी को पी सकते हो? ये सुनकर कोमुरा बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है। वो सोचता है कि ये तो एक इनडायरेक्ट किस है। मिए कहती है कि अगर तुम्हें ड्रिंक पसंद नहीं है तो मैं खुद ही इसे ख़त्म कर दूंगी। पर कोमुरा कहता है, नहीं, मुझे पसंद है, वो ड्रिंक मुझे दे दो। पर आखिर में कोमुरा की हिम्मत नहीं होती है और वो उस ड्रिंक को नहीं पी पाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कोमुरा अपने स्कूल के लिए लेट हो गया है और वो भाग रहा होता है। भागते भागते वो देखता है कि मिए भी अपने स्कूल के लिए लेट हो गई रहती है और तो और मिए अपना चश्मा फिर से भूल गई रहती है। कोमुरा मिए से गुड मॉर्निंग कहता है और मिए भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है, पर मिए उसे पहचानती नहीं है। वो सोचती है कि ये कोई स्ट्रेंजर है। फिर वो दोनों एक ट्रैफिक लाइट पर पहुंचते हैं, जहां पर पहुंचकर कोमुरा देखता है कि मिए की स्कर्ट थोड़ी सी ऊपर हो गई है हवा की वजह से। वो मिए को इस बारे में बताता है। मिए कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, मैं इस तरीके से कोमुरा के सामने नहीं जा सकती हूँ। ये सुनकर खुशी के मारे कोमुरा पिघल जाता है। कोमुरा कहता है, मिए मेरे बारे में इतनी फिक्र करती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब वो दोनों स्कूल पहुंचते हैं तो पीटी क्लास के दौरान मिए को चोट लगने के कारण कोमुरा उसे इन्फर्मरी तक लेकर जा रहा होता है। यहाँ पर कोमुरा बहुत ही ज़्यादा नर्वस रहता है क्योंकि मिए और उसका फेस उसके बहुत ही करीब होता है। मिए कोमुरा से कहती है, अगर मैं थोड़ी भारी हूँ तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ये सुनकर कोमुरा सोचता है, मिए कितनी क्यूट है, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मिए कितनी भारी है। जब वो दोनों इन्फर्मरी में पहुँचते हैं तो कोमुरा देखता है कि इन्फर्मरी के अंदर कोई भी चेयर खाली नहीं है। वो मिए से कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए किसी और चीज़ का सहारा लेकर खड़ी हो सकती हो, क्योंकि मुझे चेयर्स खाली करनी है। मिए कहती है, ठीक है, मैं साइड में खड़ी हो जाती हूँ। पीछे मुड़ने पर कोमुरा देखता है कि मिए एक वेटिंग स्केल पर खड़ी है। ये देखकर वो कहता है, मिए, तुम्हें वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं खड़ा होना चाहिए, तुम वहाँ से हट जाओ। कुछ देर बाद मिए भी नोटिस करती है कि वो एक वेटिंग स्केल के ऊपर खड़ी है। वो कोमुरा से कहती है, तुमने जो कुछ भी देखा उसे भूल जाओ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिए बोर्ड के ऊपर एक नोटिस लगा रही होती है, पर मिए की हाइट कम होने के कारण उसे बहुत ही दिक्कत हो रही होती है। कोमुरा मिए से कहता है, रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पर उस नोटिस को लगाने के लिए कोमुरा की हाइट भी काफ़ी नहीं होती है, जिस पर आजुमा आकर कोमुरा की मदद करता है। ये देखकर कोमुरा उदास हो जाता है। मिए उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो कहता है, काश मैं थोड़ा और लंबा होता। मिए कोमुरा से बोलती है, नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम और बड़े हो। जिस पर कोमुरा मिए से पूछता है, ऐसा क्यों? मिए कहती है कि अगर तुम और बड़े होगे तो मैं तुम्हारा चेहरा ढंग से नहीं देख पाऊंगी। अगले सीन में जब कोमुरा क्लास में आता है तो वो देखता है कि मिए रो रही होती है। वो ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मिए आखिर रो क्यों रही है। जिस पर मिए कोमुरा को बताती है कि जब वो आसुका के साथ थी तब वो एक बुक पढ़ रही थी। बुक में उसने एक वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर दिया, जिस पर वो और आसुका बहुत ही ज़्यादा हंसे। इतना हंसे कि उनकी आँख से आंसू आ गए। ये सुनकर कोमुरा को रिलीफ मिलता है। वो कहता है कि चलो, कोई बुरी बात नहीं थी। पर फिर वो सोचता है, एक सेकंड, ऐसा कैसे हो सकता है? मिए इतना हंसी कि उसकी आँख से आंसू आ गए। मैंने ये मोमेंट मिस कैसे कर दिया? मैं उस समय क्लास में क्यों नहीं था? और वो खुद को बहुत ज़्यादा कोसता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोमुरा के क्लासमेट्स अपने क्लास की विंडो से बाहर आसमान में एक हार्ट के शेप के कार्ड को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। मिए अपने चश्मे फिर से भूल गई रहती है, इसलिए वो उस बादल को ढंग से नहीं देख पाती है और उदास हो जाती है। मिए के लिए कोमुरा उस बादल की एक फ़ोटो खींच लेता है। फिर रात को कोमुरा वो फ़ोटो मिए को भेजता है। वो फ़ोटो देखकर मिए बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब कोमुरा क्लास जाता है तो उसकी क्लासमेट, जिसका नाम सौम्या रहता है, वो उससे बुलाती है। कोमुरा बोलता है कि ऐसी क्या बात हुई कि सौम्या मुझे बुला रही है, हमने आज तक कभी ढंग से बात भी नहीं की है। सौम्या कोमुरा को एक ग्लासेस दिखाती है और उससे कहती है कि ये ग्लासेस मिए के ही हैं ना। उन ग्लासेस को देखकर कोमुरा कहता है कि हाँ, ये ग्लासेस तो मिए के ही हैं। वो कोमुरा से कहती है कि तुम उसके बगल में बैठते हो, इसलिए तुम ये ग्लासेस उसको दे देना। इतना कहकर वो उन ग्लासेस को कोमुरा को पहना देती है। कोमुरा को उन ग्लासेस से कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होता है।
और उसे चक्कर आने लगते हैं। दीवार का सपोर्ट लेने के लिए कोमुरा सोमिया के बिल्कुल पास रह जाता है। तभी मिए वहाँ पर आ जाती है और कोमुरा को किसी और लड़की के साथ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जब कोमुरा क्लास में बैठा होता है तब मिए क्लास में आती है कि अब मिए अपने क्लासेस नहीं भूलती है, इसलिए मिए को अब मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है, पर इस वजह से मुझे बहुत ही अकेला महसूस हो रहा है। अपने बैग में देखने पर कोमुरा को पता चलता है कि कोमुरा अपनी बुक घर पर ही भूल आया है। कोमुरा मिए से पूछता है कि क्या वो अपनी बुक उसके साथ शेयर कर सकती है, जिस पर मिए कोमुरा से कहती है, हाँ तुमने पहले भी मेरी कई बार मदद की है, तो अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिए के ग्लासेस टूट जाने के कारण मिए कोमुरा के साथ अपने ग्लासेस की शॉपिंग करने के लिए आई होती है। मिए कोमुरा से कहती है कि मैं हमेशा ही एक नॉर्मल डिज़ाइन पहनती हूँ, पर आज मैं कुछ अलग ट्राई करना चाहती हूँ। वो कहती है हमेशा मेरे फादर ही मेरे ग्लासेस चूज़ करते हैं, पर आज मेरे फादर नहीं हैं। कोमुरा सोचता है अगर आज मिए का फादर नहीं है तो क्या आज मुझे उसके लिए ग्लासेस चूज़ करने हैं। ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है। फिर मिए अलग अलग फ्रेम्स ट्राई कर कोमुरा को दिखाती है। कोमुरा सोचता है ये सभी के सभी फ्रेम्स मिए पर कितने अच्छे लग रहे हैं। वो सोचता है कि मुझे मिए को कोई ढंग का कॉम्प्लीमेंट देना होगा और वो एक अच्छे कॉम्प्लीमेंट के बारे में सोचने लगता है। काफ़ी देर सोचने के बाद भी कोमुरा के मन में कोई ढंग का कॉम्प्लीमेंट नहीं आता। तभी मिए कोमुरा के बिल्कुल पास आके कहती है क्या तुम ठीक हो, जिस पर कोमुरा कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोमुरा मिए से कहता है मैं किसी काम का नहीं हूँ, तुम मुझे यहाँ पर एक चश्मा पसंद करने के लिए लाई थी और मैं इस काम में भी तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। कोमुरा मिए से कहता है तुम जो भी चश्मा पहनोगी उसमें तुम अच्छी ही लगोगी, और तो और अगर तुम चश्मा नहीं भी पहनती हो तब भी तुम बहुत सुंदर लगोगी। फिर मिए कोमुरा से कहती है मैं ये नॉर्मल वाले चश्मे ही लूँगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मिए कोमुरा से कहती है हमने मिलकर जो चश्मा पसंद किया था मैं वही चश्मा पहनकर रात को सो गई और नीचे गिरने से वो चश्मा फिर से टूट गया है। ये सुनकर कोमुरा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और गाइस यहीं पर हमारा चौथा एपिसोड खत्म होता है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।